देह व्यापार रात के समय दुबई जैसे होता है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी दुबई में भारतीय गरीबों के साथ जो सलूक किया जाता है, जानकर आप जिंदगी में कभी दुबई नहीं जाना चाहेंगे। और रश्मिका ने ऐसा क्या गंदा काम कर दिया कि पूरी दुनिया उन्हें गालियां दे रही है। दुबई में भारत के गरीब आदमियों के साथ जो होता है, जानकर आप दुबई जाने का ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दोगे, क्योंकि दुबई में दुनिया की नजर से बच के एक अलग ही हिसाब किताब चलता है। वहाँ के लोगों को उनके कद के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर लोग 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक है बहुत अमीर, दूसरे अमीरजादे और फिर तीसरे हैं लेबर्स, जिन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से अच्छी जिंदगी मिलने की लालच देकर वहाँ भेज दिया जाता है और फिर वो वहीं फंस कर रह जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से अगले 10 सालों में भी भारत वापस नहीं आ पाते। दुबई में लोग भीषण गर्मी के चलते 5 मिनट भी धूप में नहीं निकलते, लेकिन ये बेचारे मजदूर लोग 10 से 12 हजार रुपए के लिए दिन भर मेहनत करते रहते हैं और उस 10 से 12 हजार में से वो आधे पैसे अपने घर भेज देते हैं। और तो और इन्हें गंदा पानी पीकर एक छोटे कमरे में 8 से 10 लोगों के बीच में रहना पड़ता है, जिससे दुबई की असलियत को दुनिया से छिपाया जा सके। जब दुबई में रात होती है, तब आप देखोगे कि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह व्यापार फल फूल रहा होता है, क्योंकि दुबई में करीब 30,000 लड़कियां देह व्यापार के लिए ही मौजूद हैं, जिनकी 1 घंटे की कीमत चौंकाने वाली है। दरअसल ये लड़कियां 1 घंटे के सबसे कम लगभग 11,000 रुपए तक चार्ज करती है। और यहाँ के सबसे महंगे देह व्यापार की लड़कियां तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत होती है और इनका चार्जेस भी 1 लाख से 10 लाख तक पहुँच जाता है, जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिससे यहाँ के अमीरों को बहुत तगड़ा फायदा होता है और यही फायदा देह व्यापार बढ़ने की मुख्य वजह है। इस काम को यहाँ कोड नेम से बोला जाता है और वो कोड नेम है लेडीज नाइट। हालांकि कोड नेम का मतलब ये नहीं कि दुबई में ये सब कुछ चल रहा हो, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई पुलिस को इस धंधे की पूरी जानकारी होती है, पर वो जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रात होते ही गलती से अगर कोई लड़की किसी बार के बाहर खड़ी हो जाए, तब वहाँ मौजूद बिजनेसमैन उसे गलत समझने लगते हैं। और पिछले समय एक एशियाई महिला के साथ ऐसी घटना भी हो गई थी, तो महिला से याद आया कि ऐसा एक बार नहीं हुआ जब रश्मिका ने लोगों को गुस्सा दिलाया हो, बल्कि रिसेंटली उनके एक और कारनामे से लोग सोशल मीडिया पर उनके ऊपर भड़क गए। दरअसल एक बार जब रश्मिका मुंबई के एक रेस्टोरेंट से निकल रही थी, तब उसी दौरान एक भूखा बच्चा उनके सामने आ गया और उनसे खाना मांगने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी रश्मिका को उस मासूम बच्चे पर दया नहीं आई और उन्होंने वो किया जिसकी उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी। रश्मिका उस भूखे बच्चे की बात नहीं सुनती और बच्चे को नजरअंदाज करते हुए जल्दी ही अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर उनके कुछ फैंस उन्हें निर्दयी कहते हुए कहा कि क्या कीमत है उस पैसे की जो किसी जरूरतमंद के काम न आए। मगर रश्मिका यहीं पर नहीं रुके। रश्मिका ने KGF के रॉकी भाई से ऐसा क्या बोल दिया जिसके लिए उन्हें लोगों से गालियां सुनने को मिल रही है। यश सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने सरल स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। मगर रश्मिका की बोली ये बात खुद यश को भी पसंद नहीं आएगी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब रश्मिका से पूछा गया कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर श्रॉफ कौन है, तब उन्होंने इस सवाल के जवाब में तुरंत यश का नाम ले डाला, जिसके बाद यश के फैंस रश्मिका को ट्रोल करने लगे और उन पर यश के अपमान का आरोप लगाने लगे। जल्द ही रश्मिका को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालते हुए यश और उनके फैंस से भी माफी मांगी। रश्मिका के बॉयफ्रेंड ने पहले उनसे सगाई की और फिर मजे लेकर उन्हें छोड़ दिया। रश्मिका जैसी सुंदर लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत कोई भला कैसे कर सकता है। रश्मिका का कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने फिल्म मेकर से रिलेशन था और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सगाई तक भी कर ली। और उस फिल्म मेकर का नाम है रक्षित शेट्टी, जो कि किरीक पार्टी मूवी के दौरान रश्मिका के करीब आए थे। कहा जाता है कि ये रिश्ता रश्मिका की वजह से टूटा था, क्योंकि उनका विजय देवरकोंडा से अफेयर शुरू हो गया। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि रश्मिका नहीं बल्कि रक्षित शेट्टी ने इस रिश्ते को ठोकर मारी थी। मगर रश्मिका से ज्यादा लोग रात में सनी के सपने देखते हैं। अपने बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड पे राज करने वाली सनी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। सनी द्वारा गोद ली गई बच्ची निशा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको वो वजह मालूम है जिसके चलते सनी ने गोद लेने के लिए इतने बच्चों में से सिर्फ निशा को ही चुना? दोस्तों, निशा नाम के इस बच्ची को सनी द्वारा गोद लिए जाने के पहले करीब 11 फैमिलीज रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि जो भी
फैमिली इसे देखने आती थी वो इसके रंग रूप को देखते हुए इसे रिजेक्ट कर देती थी। मगर जब सनी इस बच्ची को देखने आई और उन्हें पता चला कि इस बच्ची को 11 फैमिलीज रिजेक्ट कर चुकी हैं, तब उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ जाने बिना ही इसे गोद ले लिया और प्यार से इसका नाम निशा रखा। मगर सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने से मूवी हिट नहीं होती। अब एक तरफ रणबीर कपूर की संजू मूवी को ही देख लीजिए, जो बनी तो थी 100 करोड़ के बजट से, पर इसने रिलीज के पहले दिन ही लगभग 34 करोड़ रुपए कमा लिए। दूसरी तरफ रणबीर की ही ब्रह्मास्त्र मूवी है, जो बनी तो लगभग 410 करोड़ के बजट से, पर इसने भी पहले दिन कमाए सिर्फ 34 करोड़ रुपए, जो साबित करता है कि आज की पब्लिक बेहतर कंटेंट की तरफ भागती है और मूवीज के सक्सेस पर बजट के कम ज्यादा होने का कोई असर नहीं पड़ता। इन मूवीज में एक्टर अपने आप को रोल के हिसाब से लुक देने के लिए अपनी बॉडी को बहुत कम समय में चेंज करते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि इसी बॉडी की कीमत कितनी होती है? असली कीमत आपके होश उड़ा देगी। पार्ट बाय पार्ट देखें तो अगर कोई इंसान अपना दिल बेचता है तब ऑर्गन मार्केट में उसे लगभग 7.5 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। अब दिल से नीचे आकर लिवर की कीमत की बात करें तो उसके लिए 4 करोड़ रुपए, एक किडनी के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए, पेट के लिए 37,000 रुपए और आंख के एक कंचे की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। महंगाई को देखते हुए इंसान की खाल की कीमत आज लगभग 750 रुपए पर इंच चल रही है, जिसमें खून और बाकी ऑर्गन्स को ऐड कर देने के बाद एक जिंदा इंसान के पूरे शरीर की कीमत लगभग 341 करोड़ रुपए है और डेड बॉडी की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में अगर किसी इंसान ने हक दिया तो ये उसमें काम करने वाले वर्कर्स के लिए समस्या बन जाता है। दरअसल जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तब इसे बनाने का मोटिव यही था कि इसकी मदद से दुनिया भर में दुबई की छवि चमकाई जाएगी, जिससे दुबई के टूरिज्म को भी साल दर साल बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जल्दबाजी में इसे बना तो दिया गया, पर इसका निर्माण करवाने वालों ने इसके अंदर एक परफेक्ट सीवेज सिस्टम बनाने को फिजूल खर्ची समझा। मगर जैसे ही बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तब इसमें 163 फ्लोर्स पर लगभग 35,000 लोगों के रहने का इंतजाम तो हुआ, लेकिन इसका सीवेज सिस्टम दुबई के सेंट्रलाइज्ड सीवेज सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया गया। आज बुर्ज खलीफा में रोजाना करीब 7,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन सीवेज सिस्टम के कनेक्ट न होने के चलते हर दिन इस वेस्ट को ट्रक्स में भरकर डिस्पोजल यूनिट तक पहुंचाना पड़ता है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।